वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है आईएमएफ पैकेज। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि जी आईएमएफ तो है ना वो अपनी ट्रांश रोकी हुई है और उसने अपना मिशन भी यहाँ पे पाकिस्तान नहीं भेजा। ये बातचीत है उसको हतमी शक्ल देने के लिए, और जो बेल आउट पैकेज जो नहीं मिला पाकिस्तान को, यकीनन उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुतासिर हुई। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा जो इशू था आईएमएफ के साथ लेके कि क्यों बातचीत जो आगे नहीं चल पा रही थी, वो ये वजह थी, ये यहाँ लिखी हुई है कि जी उनकी एक जो बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि नाइन्थ रिव्यू को कंप्लीट करने के लिए आईएमएफ प्रोग्राम की, कि उसमें उन्होंने कहा था कि आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रखें, और इसकी वजह से बाद मतलब अगर ये पाकिस्तान मान लेता है और दूसरी शायद भी, तो फिर $1.2 बिलियन मिलने थे ट्रांश की सूरत में आईएमएफ की जानिब से। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रखें, क्योंकि आपने देखा है पिछले 3 दिन में डॉलर जो है ना वो 250 क्रॉस कर गया और रुपए की कदर में इतनी ज़्यादा कमी नहीं देखी गई। तो यकीनन खासतौर पे जब अभी ये इलेक्शन ईयर है, लास्ट हमारा ये अभी इलेक्शन होने हैं यहाँ पे, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इतनी ज़्यादा उस वजह से महंगाई हो, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर ने महंगा हुआ है, तो अब हर चीज़ अब आप देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो लेकिन ज़ाहिर है अब आईएमएफ की शराइत माननी थी, इन्होंने कोशिश की कि आईएमएफ को कायल किया जा सके कि खासतौर पे कि जी हम सैलाब से इतने मुतासर हुए, दूसरे मसाइल भी इन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन उनको रिलैक्सेशन नहीं मिली है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये करना पड़ा गवर्नमेंट को कि आपको जो है ना मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रखना पड़ा है, और उसकी वजह से अब डॉलर जो इतना महंगा हो गया है। उसके बाद जो है आईएमएफ ने फैसला किया है कि जी वो अपना मिशन पाकिस्तान भेजेगा अगले हफ्ते, ताकि जो रुकी हुई बातचीत है वो दोबारा शुरू हो। और जो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट का एक खदशा कहा जाता है, तो मतलब गवर्नमेंट ने तो कहा कि भई ऐसा नहीं है, सिर्फ़ अफ़वाहें हैं, सिर्फ़ पीटीआई ने कोशिश की थी इसको पॉलिटिकली इस सूरत हाल को कैश करने की। ठीक है, लेकिन वो तो ख़ैर गवर्नमेंट तो हमेशा से कह रही है सॉवरेन डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी जब ये आईएमएफ वाले से मिल जाएगा, अगर ये बातचीत हो जाती है हमारे, तो ये सॉवरेन डिफ़ॉल्ट का एक खतरा है, ये इमिनेंट है कि भई ऐसा हो ना जाए, तो वो चीज़ जो है ना वो हमें हो सकता है कि वो वक्ती तौर पे उसका खतरा टल जाए, क्योंकि ख़ास तौर पे वो बात करें कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिसेंटली जो ड्रॉप हुए हैं कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ $3.6 बिलियन तक। ठीक है, तो उस हवाले से एडिटोरियल देख लेते हैं। कह रहे कि जी the IMF decision to send its mission to Pakistan next week to discuss the resumption of its stalled bailout package and should clear this uncertainty and mitigate the risk of a foreign default that appeared imminent, with foreign exchange reserves lately dropping to just $3.6 billion। उनका जो आईएमएफ का डिसीजन, जो आईएमएफ का फैसला है, क्या फैसला है? टू सेंड इट्स मिशन टू पाकिस्तान, कि वो अपना मिशन भेजे पाकिस्तान। कब भेजे? नेक्स्ट वीक भेजे। और क्यों भेजे? टू डिस्कस द रिजम्पशन ऑफ इट्स स्टॉल बेल आउट पैकेज, के वो डिस्कस करे रिजम्पशन, बहाली किस चीज़ के? ऑफ इट्स स्टॉल बेल आउट पैकेज। स्टॉल होता है कोई चीज़ रुकी हुई हो, जो बेल आउट पैकेज जो अभी रुका हुआ है, यानी पाकिस्तान को अभी मिला नहीं है, उसकी डिस्बर्समेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा यही उनका फैसला आया है कि वो अपना मिशन भेजे पाकिस्तान अगले हफ्ते, ताकि बातचीत की जा सके, बहाली की जा सके उस रुके बेल आउट पैकेज की। उन्होंने कहा वो क्लियर कर देगी अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसको क्लियर कर देगी, एंड मिटिगेट द रिस्क ऑफ सॉवरेन डिफॉल्मिटी को होता है किस चीज़ को कम करना, और वो कम करेगा एक रिस्क, एक खतरा, इस सॉवरेन डिफॉल्ट का जो खतरा है उसको कम करेगा। डेट अपीयर इमिनेंट, इमिनेंट होता है चीज़ बिल्कुल होने को हो, तो उन्होंने कहा उस खतरे को कम करेगा सॉवरेन डिफॉल्ट के, जो दिखाई देता है इमिनेंट बिल्कुल होने को। और वजह बता रहे हैं विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेटली ड्रॉपिंग टू जस्ट $3.6 बिलियन, के वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे, वो रिसेंटली जो है ना वो कहाँ तक गिर के कहाँ तक चले गए हैं? $3.6 बिलियन तक। ठीक है, अच्छा। अब इसमें क्या है, एक कह रहे हैं कि जी that the fund is sending its officials to conclude the discussions on the pending review of the program after 3 months, and only after the state bank lifted the administrative restrictions on the exchange rate to let the rupee discover its market value against the dollar, shows that the government is unlikely to win any significant relaxations from it। उनका ये फंड जो है वो भेज रहा है अपने ऑफिशियल्स को, ताकि कंक्लूड किया जा सके, हतमी शक्ल दी जा सके इन डिस्कशंस को। ये जो पेंडिंग रिव्यू है, ये ज़ेर अल्तवा है इस प्रोग्राम का, आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, ये 3 महीने बाद जो है ना ये यहाँ पे भेज रहा है अपना मिशन, और सिर्फ उसके बाद भेज रहा है जब ये स्टेट बैंक ने लिफ्ट कर दिया, उठा लिया है, ये इंतजामी रिस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियाँ थी एक्सचेंज रेट पे, ताकि रुपी है ना वो डिस्कवर कर ले अपनी मार्केट वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा ये सारा इसको करना पड़ा है स्टेट बैंक को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस उठानी पड़ी हैं, वो ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अनलाइकली है कि वो क्या है विन कर सके यानी सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशंस, कोई उन्होंने कहा कि जी नरमी मिल सके शराइत में
IMF की जानिब से, तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि इनकी कोशिश थी कि ख़ास तौर पे जो सैलाब की वज़ह से जो है इतने ज़्यादा हमारे मुतासिर हुए हैं और इतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी को हिट लगे, तो कोशिश थी इनकी कोई रिलैक्सेशन ले लें, लेकिन चूँकि अब IMF के से ये कंक्लूड करना था बेल आउट पैकेज के लिए, स्टॉल्ड बेल आउट पैकेज था उसके लिए इसको कंडीशन माननी पड़ी है IMF की। तो उन्होंने कहा इससे पता चलता है कि हम गवर्नमेंट जो है ना वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो रिलैक्सेशन हासिल कर सके, शराइत में नरमी हासिल कर सके IMF की जानिब से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि while it is crucial to seek immediate IMF funding to shore up its reserves, the government should not focus only on short-term relief. अच्छा, अब देखें यहाँ पे बहुत बड़ा ये एक सवाल हमेशा से ये आता है कि भाई कहा जाता है कि जी कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं की जा रही, कौन सी भी गवर्नमेंट होती है जहाँ उसको ज़रा सा अपने ख़तरा होता है पॉलिटिकल कैपिटल पे मुतासर होने का, तो वो क्या है वो IMF के पास चले जाते हैं कि भाई ठीक है यहाँ से कर्जा ले लेते हैं, अगली हुकूमतें बाद में देख लेंगी। तो उसमें पहली चीज़ ये होती है कि क्या हमें IMF के पास जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वक्ती तौर पे तो आपको वहाँ से रिलीफ मिल जाता है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान के लिए है ना वो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और उसका है बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम आ जाता है। तो उनका ये बिल्कुल क्रूशल है, अहम है कि हम हासिल करें, सीख करें इमीडिएट IMF फंडिंग, फौरी IMF फंडिंग हासिल करें, किस लिए? टू श्योर अप इट्स रिजर्व। श्योर अप होता है किस चीज़ को सपोर्ट करना, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्योंकि जिस तरह ऊपर उन्होंने बताया कि जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए, तो उन्होंने कहा वक्ती तौर पे तो आपको फौरी ये ज़रूरत है IMF फंडिंग की ताकि सपोर्ट मिल सके इसके रिजर्व्स को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं? द गवर्नमेंट शुड नॉट फोकस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म रिलीफ, कि चलें अब जो भी खतरा था इमिनेंट जो सॉवरेन डिफॉल्ट ना हो जाए, तो उसके लिए तो आपने ये काम कर लिया, लेकिन उनका गवर्नमेंट को फोकस नहीं करना चाहिए सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, वही कह रहे हैं कि जी the current loan package is set to end on June 30th, and if there is no new snag, we will get up to $3 billion in funding from the lender. उनका जो करंट लोन पैकेज है वो कब खत्म हो रहा है? 30 जून को। और कोई भी अगर कोई नया स्नैग नहीं होता, स्नैग होता है कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी के बीच में और कोई मुश्किल नहीं आती, तो फिर हम क्या है तकरीबन हमें मिल जाएंगे $3 बिलियन फंडिंग में। कहाँ से? लेंडर से, यानी कि IMF की जानिब से, ठीक है। This may take care of our immediate balance of payment needs, but will not be sufficient to cope with a similar payment crisis in next fiscal year and beyond. अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ कर रहा है कि चलें ये अभी हमारी फौरी बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत हैं उसको तो चले ये शायद पूरा कर ले, लेकिन ये सफिशेंट नहीं होगा, काफ़ी नहीं होगा कि हम कोप कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, सामना कर सकें, मुकाबला कर सकें इसी तरह के जो पेमेंट क्राइसिस हैं एक दो नेक्स्ट फिस्कल ईयर, अगले माली साल एंड बियॉन्ड, उससे आगे, ठीक है। तो उनका वक्ती तौर पे तो ये आपको हेल्प कर देगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी जो नीड्स हैं उसको पूरा कर देगा, लेकिन ये अगले माली साल और उससे आगे के लिए है ना ये सफिशिएंट नहीं होगा, काफ़ी नहीं होगा। It is therefore advisable that the government seek to increase the size of IMF funding and the program and extend its duration. तो उन्होंने कहा लिहाजा ये एडवाइजेबल होगा कि जो गवर्नमेंट है वो सीख करे, मांग करे, डिमांड करे कि जी इजाफा किया जाए IMF फंडिंग में, और जो इसकी ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। There is a kind of a national consensus on the need for IMF dollars for stabilizing the economy and boosting foreign currency reserves. उनका एक तरह का जो है ना नेशनल कंसेंसस है, सारे इस बात पे एग्री करते हैं कि ज़रूरत है IMF डॉलर्स की ताकि इस्तेहकाम लाया जा सके इकॉनमी में एंड और उसको बूस्ट किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि जिस हद तक जो हमारे गिर गए हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, Nikaji, in the last 3 months, even friendly countries have made it increasingly clear that they are ready to help us only if we follow the IMF path. अच्छा, अब देखें लोग कहते हैं कि जी IMF के पास क्यों जाते हैं, आप दूसरे ममालिक के पास क्यों नहीं चले जाते? उसकी ये यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में यहाँ तक कि हमारे जो दोस्ताना ममालिक थे जिनसे हमारे करीबी ताल्लुक है, उन्होंने भी इसको बिल्कुल वाजे कर दिया है कि वो तैयार हैं पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, लेकिन साथ उन्होंने कंडीशन क्या लगाई है? ओनली इफ वी फॉलो द IMF पाथ, सिर्फ और सिर्फ तब जब अगर हम इसका जो IMF का पाथ है उसको फॉलो करते हैं, यानी जो भी कंडीशंस IMF की वो पूरी करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी यही थी कि जी आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रखो, और उसका नतीजा हमें ये देखने को पड़ा है कि डॉलर जो है वो 250 क्रॉस कर गया, ठीक है। With former PM Imran Khan also having lent his support to a deal with the fund, the government does not have to fret about opposition to such a plan. उनका के साथ ही जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने भी अपनी इस बात पे
सपोर्ट का इजहार किया है कि जो डील है फंड के साथ, ठीक है, इस पे मतलब इतराज़ नहीं किया, तो गवर्नमेंट डज़ नॉट हैव टू फ्रेट अबाउट मतलब होता है कि किसी के बारे में लगातार आप क्या है परेशान हो। तो उन्होंने कहा, जब इमरान खान ने भी इस बारे में जो है वो उन्होंने मतलब सपोर्ट दी है कि जी डील करें फंड के साथ, आईएमएफ के साथ, तो ये गवर्नमेंट जो है ना उसको फ्रेट अबाउट नहीं करना होगा, उसको ज़्यादा लगातार परेशान नहीं होना होगा ऑपोजिशन टू सच अ प्लान कि जी इसकी मुखालफत आएगी, ठीक है। क्योंकि सारों को पता है प्रॉब्लम्स बनती हैं आईएमएफ के साथ, लेकिन ज़ाहिर है जब आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ भी है ना वो आपको कहेंगे हम आपकी सिर्फ तभी मदद करेंगे जब आप आईएमएफ के जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो करोगे, तो यकीनन जो भी मसाइल हैं आईएमएफ से कर्जा लेने के, लेकिन क्या है पाकिस्तान को पूरे तो करने पड़ेंगे। The extended loan period will not only ensure that bilateral and multilateral funds keep flowing beyond the term of the present political setup, but will also enable the next government to carry on with the reforms without a break or going back to the fund for a fresh package. उनका अगर हमें एक्सटेंडेड लोन पीरियड मिलता है तो ना सिर्फ वो इंश्योर करेगा, यकीनी बनाएगा कि दो तरफा बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फंड्स कीप फ्लोइंग, ठीक है, कि जो दोस्ताना ममालिक से हमें मिलते हैं पैसे और दूसरे डोनर इदारे हैं मल्टीलैटरल फंड्स, वहाँ से हमें पैसे मिलते रहें कब तक, बियॉन्ड द टर्म ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप, के उससे आगे भी जो अभी वो प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप है उसके बाद भी हमें पैसे मिलते रहें, फंड मिलते रहें। और ना सिर्फ ये करेगा बल्कि ये भी इनेबल करेगा, यकीनी बनाएगा कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है, आने वाली गवर्नमेंट है, वो भी रिफॉर्म्स जो है ना वो इस्लाहात वो जारी रख सके विदाउट अ ब्रेक और गोइंग बैक टू द फंड फॉर अ फ्रेश पैकेज, के बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी वक्फे के, और दोबारा इस फंड के पास जाने के लिए फ्रेश पैकेज के। तो उन्होंने कहा कि ये अगर एक्सटेंडेड लोन पीरियड मिलता है तो हमें जो गवर्नमेंट है अभी की, ठीक है, उससे आगे तक हमें पैसे मिलते रहेंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये वाली गवर्नमेंट के लिए भी मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी, और फिर जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो भी रिफॉर्म्स जो है वो बगैर किसी वक्फे के जारी रख सकेगी। नहीं तो क्योंकि अगर हमें एक्सटेंडेड पीरियड नहीं मिलता तो सिर्फ अभी के लिए मिलता है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो फिर ये क्या है कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, एक तसलसल नहीं रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी एक्सटेंडेड लोन पीरियड से है ना फ़ायदा हो जाएगा अभी भी गवर्नमेंट को, और फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो भी जो इस्लाहात की जो कंटिन्यूटी है उसको जारी रख सकेगी, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को अब हमें बता रहे हैं कि क्या आईएमएफ से मिल जाएगा तो मसाइल हल हो जाएंगे, उसका यहाँ पे जवाब मिल रहा है। उनका एज पॉइंटेड आउट मल्टीपल टाइम्स बिफोर, द आईएमएफ इज नो पैनेसिया फॉर आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उनका जिस तरह बहुत दफ़ा इस चीज़ के बारे में कहा गया है कि आईएमएफ है वो पैनेसिया नहीं है। पैनेसिया ये होता है कि किसी डिफ़िकल्टीज़ परेशानियों का कोई क्या है हल, रेमेडी, सॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा ये काफ़ी दफ़ा ये बात कही जा चुकी है कि आईएमएफ जो है वो पैनेसिया नहीं है, हल नहीं है हमारी मुश्किलात का। ख़ास तौर पे कौन सी मुश्किलात? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, माशी मुश्किलात। ILMF program can at best provide space for executing deep structural reforms that needed to correct course and put the teetering economy on a sustainable growth path. उनका जो IMF प्रोग्राम है वो एट बेस्ट होता है ज़्यादा टेकिंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू, तो इनका ज़्यादा जो है प्रोवाइड कर सकता है, मुहैया कर सकता है एक स्पेस, ठीक है, एक मौका फ्राहम कर सकता है, थोड़ा टाइम दे सकता है ताकि हम एग्जीक्यूट कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारी डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं जिनकी ज़रूरत है ये कोर्स करेक्ट करने के लिए, जो भी हम पाथ बना रहे हैं, जो कंडीशंस हम एक मिनट है जाए क्या लिखा है, उनका जो आईएमएफ प्रोग्राम है वो ज़्यादा जो मुहैया करेगा एक स्पेस ताकि हम एग्जीक्यूट कर सकें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है, इस्लाहात को रिफॉर्म कर सकें जिनकी ज़रूरत है, ताकि हम अपना जो सिमत है उसको दुरुस्त कर सकें। और क्या है इसको जो हमारी टीटरिंग इकॉनमी है, टीटरिंग इकॉनमी होती है जो आप कह लेंगे जी अनस्टेबल हो, बिल्कुल आप इसको समझेंगे वो लड़खड़ाती हो हमारी इकॉनमी है जो इस्तेकाम नहीं है उस मईशत में, तो उसको हम कहाँ ला सकें, सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ में ला सकें, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी indeed, the free float of the home currency to be followed by implementation of the strict program conditions that requires a large increase in energy prices and taxes will result in hyperinflation in the country. अच्छा, अब सबसे बड़ी वो गवर्नमेंट की अगर हम मुश्किलात की बात करें कि क्यों गवर्नमेंट ये नहीं करना चाहती थी, कि एक तो उन्होंने कहा है कि जी एक तो ये फ्री फ्लोट हो गई हमारी होम करेंसी के, उसके बाद हमने देख लिया डॉलर का जो रेट है वो 250 क्रॉस कर गया, और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रिक्ट प्रोग्राम कंडीशंस की, जिसके लिए ज़रूरत है कि आप इजाफा करें किसमें, एनर्जी प्राइसेस में और टैक्सेस में, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, फ्री फ्लोट ऑफ द होम करेंसी आ गई, इसका नतीजा हमने देखा 250 से ऊपर चला गया। उसके बाद अब हमने क्या फॉलो करना है, उसके बाद हमने एनर्जी प्राइसेस में इजाफा करना है, टैक्सेस में इजाफा करना है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा,
हाइपर इन्फ्लेशन की शक्ल में निकलेगा। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन, इस तरह की टर्म्स ज़रूर याद रखा करें। इकोनॉमिक टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, उसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, इस ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है ये हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है, क्या होती है, ये हमारे पास होते हैं एक ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब जिससे किया जाता है कि बहुत ज़्यादा जब आउट ऑफ कंट्रोल कीमतों में इजाफा हो जाता है ना, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, और इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन जो है ना वो मैयर करती है जो जिस रफ्तार से प्राइसेस बढ़ रही होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और जो हाइपर इन्फ्लेशन होती है ना वो क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन इज रैपिडली राइजिंग इन्फ्लेशन टिपिकली मेरिंग मोर देन 50% पर मंथ। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिस तरह हम यहाँ पे बता रहे हैं कि टिपिकली मेरिंग मोर देन 50% पर मंथ। ठीक है, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन हमारे पास आ जाता है। तो जब ये तीन हम काम करेंगे, फ्री फ्लोट ऑफ द होम करेंसी हो गई है, एनर्जी प्राइसेस में मजीद इजाफा होगा, मिनी बजट की बात की जा रही है, फिर टैक्सेस में इजाफा होगा, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या है, ये हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, अगर आप आसान तरीन लफ्ज़ों में इस हाइपर इन्फ्लेशन को समझना चाहें तो। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जी लास्ट पैराग्राफ कह रहा है, with the rich having the knack of finding a way around the negative impact of such adjustments, the bulk of the price, like in the past, will have to be paid by common Pakistanis. उन्होंने कहा with the rich having the knack of होता है कि आपके पास कोई स्किल हो, कोई करने का आर्ट हो कि आप किस तरह वो काम कर लेते हो। उन्होंने कहा जो रिच है, जो पूरे विद द रिच, ठीक है, जितने सारे अमीर लोग हैं उनकी बात हो रही है, जितने भी रिच हैं उनके पास ये नैक है, उनके पास ये एक आप कह लें कि जी इसको आप ठहरे, इसको हम कह सकते हैं इंस्टिंक्ट है, उनमें उनमें एक कैपेबिलिटी है, उनमें अहलियत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं उनमें अहलियत है कि वो एक तरीका ढूंढ लेते हैं कि वो जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, मनफी असरात, इस तरह की एडजस्टमेंट्स के उसका तोड़ कर लेते हैं। तो लेकिन उनका ये बल्क ऑफ द प्राइस के इस सारे ये हमने एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे, और ये हमारे पास डॉलर इतना महंगा बढ़ा हुआ है, तो इसकी जो कीमत है जिस तरह माजी में भी होता है, इसको क्या है, इसको चुकाना होगा कॉमन पाकिस्तानीज। ठीक है, क्योंकि जो भी हो फ़र्क तो ज़ाहिर है आम शहरी को पड़ता है, आम पाकिस्तानी को पड़ता है, तो उनका इसकी कीमत जो चुकानी पड़ेगी वो आम पाकिस्तानी को ही चुकानी पड़ेगी, जैसा माजी में भी होता आया है। While street riots are only a small possibility at this point, these may soon become a reality should the ruling elite again fail the people. और इनका जहाँ ये स्ट्रीट राइट्स हैं, दंगा फसाद, ये इसमें स्ट्रीट राइट्स में कि हमें मतलब देखने को मिल जाए इतनी ज़्यादा महंगाई के बाद, उन्होंने कहा ये अभी स्मॉल पॉसिबिलिटी है, अभी मतलब कम इम्कान है इस टाइम पे, लेकिन ये है, ये रियलिटी बन सकता है, हकीकत का रूप धार सकता है, अगर शुड द रूलिंग लीड, जो भी हमारी अशरफिया है, रूलिंग लीड है यहाँ पे, वो क्या है, वो फिर अगेन फेल कर दे लोगों को, यानी कि वो लोगों का केटर करने में नाकाम रहे। ठीक है, तो फिर उस जिस तरह इन्होंने कहा माजी में ये ढूंढते आए हैं तरीके, किस तरह एडजस्टमेंट से है ना वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जाए। तो उन्होंने कहा अभी भी अगर ये अमीर लोग हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया और ये कीमत है वो आम पाकिस्तानी को चुकानी पड़ी, तो हो सकता है कि स्ट्रीट राइट्स की तरफ भी हमें हो सकता है हम उस तरफ ना चले जाएं। तो अभी तो उन्होंने कहा जिसका इम्कान नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर एक मरतबा फिर हमारी जो एलीट है वो नाकाम हो जाए आम लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने में। ठीक है, तो ये IMF के पैकेज के हवाले से था कि जो मुश्किलात हमें दरपेश हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने में, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था। बाकी जो है आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0312 419 1070, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो हाइलाइट्स पीडीएफ्स शेयर करते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं इस नंबर पे रब्ता करके। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।